आप सबको प्रणाम। साहिब बंदगी, मैं हूँ देवकर जी और मैं इस वक्त असंग आश्रम से आपके साथ लाइव हूँ। और आज हम लोग गुरुदेव जी के आश्रम से संबंधित और आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन होगा, आप यदि मुझे यहाँ पे आश्रम से संबंधित, गुरुदेव जी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारियाँ आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो वो जानकारियाँ मैं आप लोगों को यहाँ से उपलब्ध करा सकूँगा। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप सबके परिवार में कैसे हैं, आप सब लोग आनंद मंगल है कि नहीं, आप सभी लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि हमें ये ज़रूर पता लग सके कि आप सभी आश्रम से जुड़े हमारे सभी गुरु भक्त परिवार सब आप आनंद मंगल से हैं, सकुशल से हैं। तो आप सब ज़रूर कमेंट्स में अपना लिखेंगे। विनोद यादव जी लिखते हैं साहिब बंदगी, प्रणाम विनोद भाई, साहिब बंदगी। सौरभ जी धन्यवाद, शुभकामनाएं। दाऊ सिंह जी साहिब बंदगी। राजेश सिंह जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र प्रकाश गौतम जी लिखते हैं आनंद मंगल है गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा है, आपके यहाँ आनंद है। आनंद और प्रसन्नता को बनाए रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत में इस वक्त का जो कोरोना का माहौल है, दरअसल में क्या है कि ये सब टीवी और ये जो सब पूरा समाचारों में जो इतना बड़ा माहौल जो खड़ा हो गया है ना, बहुत व्यापक स्थिति हो गई है। तो इस वक्त थोड़ा सा आप लोगों को अपने मनोबल को बढ़ाए भी रखना है, क्योंकि अगर आप लोग बहुत अगर मनोबल को डाउन करेंगे तो डर में और ज़्यादा दिक्कतें हैं। बहुत बढ़िया, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मनराज मीना जी, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुमार यादव जी साहिब बंदगी। कमलेश कुमार जी साहिब बंदगी। नारायण साहू जी लिखते हैं साहिब बंदगी। और परमेंदर सिंह, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। शशांक सिंह जी जय हो। सोनू गुप्ता जी जय हो, प्रणाम। कृष्णा कुमार गुजर जी साहिब बंदगी। गणेश शंकर जी धन्यवाद, साहिब बंदगी, बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दाऊ सिंह जी लिखते हैं भेरू गुरु जी का प्रवचन सुनकर मेरी ज़िंदगी बनी है ज़िंदगी मेरी, धन्यवाद दाऊ सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में गुरुदेव जी के प्रवचन सुन करके अद्भुत परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे लोग तो टेंशन और डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चले गए थे, टेंशन और डिप्रेशन के चक्कर में तो लोग आत्महत्या करने वाले थे। लेकिन थोड़ा गुरुदेव का उसी बहाना उनको उसी दिन या उसके 2-4 दिन 10 दिन पहले ऐसे प्रवचन सुनने को मिला कि सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया, टेंशन ख़त्म हो गया। और कोई लोग तो इतना मज़ेदार आते हैं। एक व्यक्ति एक बार आया था, बोलते थे कि बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए चला गया था, पेड़ पे रस्सी बांध चुका था, गले पे लगा चुका था, और फिर उसके मन में गुरुदेव का याद आया और गुरुदेव का प्रवचन याद आया, तो वो जो है उसको छोड़ छाड़ के वापस आ गए और आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस टाइप का जो है घटनाएं बहुत कभी कभी घटती है। तो गुरुदेव जी के प्रवचन सुन करके बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में शानदार परिवर्तन किया है। राजेंद्र चंदेल जी साहिब बंदगी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई। सौरभ आर्यन जय गुरुदेव, धन्यवाद। गोखरन सनवार जी धन्यवाद। आप सभी लोग गुरुदेव के आशीर्वाद से सकुशल हैं, बहुत ये प्रसन्नता की बात है। आज मैं गुरुदेव जी के बारे में भी जानकारी दूंगा। गुरुदेव जी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और आश्रम से संबंधित सूचनाएं भी मैं आप लोगों को दूंगा। और आप सभी लोगों के जीवन से संबंधित, आश्रम से संबंधित या किसी भी से संबंधित कोई अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न भी यहाँ पे आप लोग मुझे लिख करके भेज सकते हैं। आप कहाँ से हैं अपने बारे में भी आप मुझे यहाँ पे ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप नेपाल से हैं कि पाकिस्तान से हैं कि जो है उत्तराखंड से हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं कि राजस्थान से हैं, ताकि आप सब लोगों से मेरा परिचय भी हो सके। ओ हो गजब है। दाऊ सिंह जी ने देखो, ये देखिए कमाल की बात लिखा है, बहुत मज़ा आ गया। दाऊ सिंह जी लिखते हैं गुरुजी में बहुत दारू पीता था पहले, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गुरुजी में बहुत दारू पीता था पहले, लेकिन गुरुजी के प्रवचन सुन करके मेरी ज़िंदगी बदल दी मैंने। वाह, बहुत शानदार,
गजब दाऊ सिंह जी, बहुत जोरदार, कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त है। दाऊ सिंह जी लिखते हैं राजस्थान से हैं। राजस्थान के एक हमारे जो है पूरन मीना जी हैं, बहुत मैं मतलब उनको जब पहली बार देखा था तो वो जब पहली बार गुरुदेव जी के जब प्रवचन सुनने आए थे तो उसकी स्थिति इतनी थी कि वो दारू पी करके लट दारू पी करके सत्संग सुनने आया था, श्योपुर की बात है। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में घटना है ये। फिर उसके बाद में अगली बार फिर सत्संग सुना तो दारू पी पी करके ही सत्संग सुना। फिर उसको इतना आनंद आने लगा गुरुदेव के प्रवचन में कि वो पूरा दारू इतना पीते थे। उनका एक साथी, उनका रिलेशन में या उनके सब मिलने जुलने वाला और भी साथी थे, तो वो लोग दारू की नशा ऐसी थी कि सवेरे सो के उठते थे तो दारू, दोपहर की दारू, रात की दारू, दारू में दारू के अंदर डूबे रहते थे। ऐसे लोगों ने भी जो है गुरुदेव जी के प्रवचन सुन करके दारू को छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने तो सिगरेट को भी छोड़ा है, बहुत सारे लोगों ने तो गांजा को भी छोड़ा है। अगर आपके भी जीवन में कोई अगर परिवर्तन आया हो तो आप मुझे यहाँ जरूर लिखिए। परमिंदर सिंह जी लिखते हैं कि मैं बरेली से हूँ, आर्मी में हूँ। परमिंदर सिंह जी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रघुनंदन जाट, रघु, जय गुरुदेव। सुरेश महतो जी धन्यवाद। गुरुदेव कहाँ हैं? बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बसंत राणा जी धन्यवाद। सूरज मीना जी, गुरु जी कैसे हैं? जयपुर राजस्थान से हैं। सूरज भाई गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ हैं, प्रसन्न है। ये कोरोना, लॉकडाउन, ये बवालबाजियों के कारण गुरुदेव जी अब सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा था कि कार्यक्रम करना चाहिए, तो कार्यक्रम पूरी तरीके से जो बिहार का था सबको निरस्त करके, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यक्रमों को निरस्त करके आश्रम में पहुंच चुके हैं। गुरुदेव जी जो बड़े गुरुदेव हैं क्षमादेव जी, उनके पास हैं और उनके साथ बड़े आनंद ले रहे हैं सत्संग का और वहाँ के प्रकृति का, और आश्रम में जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वहाँ साधु संत महात्मा हैं, उनको दर्शन और प्रवचन सत्संग का लाभ दिला रहे हैं। और बहुत जल्द गुरुदेव जी का लाइव प्रवचन आश्रम से शुरू होगा। तो आप सभी, अगर कोई भक्तों की इच्छा होगी कि अपने परिवार की तरफ से, अपने माता पिता की स्मृति में, पुण्य स्मृति में, अपने सालगिरह पे या अपने जन्मदिन पे या अपने बच्चों के जन्मदिन पे आप लोग यदि चाहेंगे तो आप लोग अपने जन्मदिन या अपनी किसी भी स्मृतियाँ में अगर आप लोगों को ऑनलाइन, अब जो ऑफलाइन सत्संग था वो बंद हो गया है, तो अब इस लॉकडाउन में देखिए क्या है कि गुरुदेव जी का जब प्रवचन आएगा और लाखों लोग, जब करोड़ों लोग सुनेंगे, लाइव आएंगे, तो बहुत सारे लोगों के जीवन का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो दूर होंगे। मानसिक जो अशांति है, वो मानसिक अशांति पूरी तरीके से जो है दूर होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोग जिनकी यहाँ इस तरीके के कुछ भी हो, तो आप लोग आश्रम में गुरुदेव जी का ऑनलाइन सत्संग अपनी तरफ से करवा सकते हैं। और वो सत्संग पूरा यूट्यूब में लाइव होगा, पूरे फेसबुक में लाइव होगा, जिसको करोड़ों लोग पूरी दुनिया में सुनेंगे। अब रही बात उसके जो खर्च है, तो खर्च हम लोगों ने 5100 रुपया उसका रखा है, जो आप लोग एक दिन का अपना लाइव भंडारा करा सकेंगे और लाइव वहाँ पे सत्संग समागम होगा। तो इसमें एक दिन का आपकी तरफ से सत्संग भी हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी आश्रम में, क्योंकि सब अब कार्यक्रम बंद है, तो साधु संत महात्मा, गुरुदेव जी और सब गौ सेवाएँ और बहुत सारी सेवाएँ चल रही है। तो इसी बहाना आप सब लोगों का थोड़ा सेवा सहयोग भी होगा और आपके तरफ से आपके स्मृति में या मतलब आपके जो भी पुण्य प्रकल्प हैं, सेवा प्रकल्प हैं, उनके द्वारा गुरुदेव जी का कार्यक्रम भी आयोजित हो जाएगा। तो जिन लोगों की इच्छा है, मैं यहाँ पे नंबर लिख करके डाल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आश्रम का। हमारा नंबर है 9516268888। इस नंबर में आप फ़ोन करिए 9516268888। ये नंबर यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन में प्ले भी कर दिया हूँ, ये देखिए ये स्क्रीन पे आपके यहाँ प्ले हो रहा है। ये नंबर है, ये 9516262222 95268888। तो इसमें आप लोग फ़ोन करके यदि आप किसी की इच्छा हो
कि अपनी तरफ से एक दिन का ऑनलाइन गुरुदेव का सत्संग, आप घर में रहेंगे, आपकी फ़ोटो और आपका जो डिटेल है वो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जो आपकी तरफ से उस दिन का गुरुदेव के भंडारा के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए, आश्रम में जो आने जाने वाले साधु संत महात्मा हैं, भक्त हैं, और हमारी जो गौ माता है उनके लिए उस दिन की थोड़ी आपकी भंडारा और उस दिन का सत्संग का समागम आपकी तरफ से हो जाएगा। तो आप अगर चाहें थोड़ा बड़ा भंडारा तो आप चाहें 11,000 की भी सेवा राशि भेज सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 5100 रुपये की सेवा राशि भेज करके उस दिन की भंडारा की सेवा आप अपने जिम्मेदारी में ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमारे गौ माता के लिए उस दिन थोड़ी गुड़ घास और उनके लिए कुछ हरे चारा, या कि फिर उनके लिए थोड़ी कुछ अच्छी उनके लिए भी हो, तो आप लोग जो है 11,000 रुपये की भी सेवा राशि भेज करके एक दिन की सेवा राशि आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं आज जो गुरुदेव के बारे में जो जानकारी देनी थी कि गुरुदेव इस वक्त आश्रम में हैं, लखीमपुर खीरी वाले जो हमारे कबीर धाम मुस्तफ़ाबाद का जो आश्रम है वहाँ पे विराजमान है, और वहाँ से अभी मई में 2 और 3 मई का अमेरिका से हमारे जो है एक सरदार जी हैं, शायद सर्वजीत नाम या ऐसा कुछ नाम है उनका, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, तो उनके तरफ से 2 दिन का लाइव सत्संग है उनके तरफ से, यूट्यूब फेसबुक में सब तरफ पूरा बड़ा लाइव आयोजन उनकी तरफ से होगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों की भी इच्छाएं होंगी तो आप लोग भी कर सकेंगे, और बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। विनोद चौहान जी लिखते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से सकुशल है, बहुत प्रसन्नता की बात है, धन्यवाद। महेश साहनी जी, कांतिलाल प्रजापति जी, सूरज मीना जी, बसंत राणा जी, भीम कुमार जी बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, गुरुदेव जी से बहुत प्रभावित हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, धन्यवाद भीम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। और रघुनंदन सिंह जी, सुरेश कुमार महतो जी, विनोद जी लिखते हैं जून तहसील करकट जिला, धन्यवाद। संदीप वघेला, मदन महतो, परमिंदर सिंह, गुरुजी के बारे में मैंने बता दिया। राजेंद्र जायसवाल जी धन्यवाद, मदन महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद चौहान जी, सुनील गुप्ता जी, देवेंद्र जी, संतोष यादव जी, और रघुनंदन जाट जी, विनोद कुमार यादव जी, अरुण जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सूरज, प्रवीण राठौर, अभिषेक यादव, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस वक्त जो कोरोना का समय है ना, आप लोग भी अपने घरों में थोड़ी सी सावधानियां को ज़रूर रखेंगे ताकि आप लोग भी किसी तरीके से बीमार ना पड़े। आप लोगों के घर में यदि ये पंच तुलसी मिल जाए, ये जो श्री चवन का पंच तुलसी है, ये बहुत अच्छी पंच तुलसी है। इस वक्त इसका जो है पानी के साथ में जब भी आप पानी पियो 1 बूंद डाल करके आप सेवन करो, क्योंकि देखिए क्या है कि जिसको हो रहा है वो हो रहा है, जिसको नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। अभिषेक यादव जी लिखते हैं 1 मई को मेरा बुक है। अभिषेक यादव जी का 1 दिन का लाइव सत्संग करवा दो, उनका फ़ोन से बात कर लो। अभिषेक जो है ये 22 या 88 में बात करके आप अपना जो है कंफर्म करवा लीजिए, अपना सारा डिटेल भेज दो, आपका 1 दिन का सत्संग ऑनलाइन कर देंगे। धन्यवाद अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। BL पाटीदार साहब जी जय गुरुदेव। विजय यादव जी जय हो, आपका आशीर्वाद, बिल्कुल गुरुदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को इस वक्त कोरोना का माहौल में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखना है, थोड़ा सा मास्क का प्रयोग कर लो आप लोग। देखिए क्या है कि हो या ना हो, सावधानी रख लेने में क्या बुराई है। और अगर हमको कुछ अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अगर ये जैसे पंच तुलसी है, ये आसानी से उपलब्ध अगर आपके आसपास में हो जाए तो ठीक, और नहीं तो आप जो हमारा एक नंबर है ये 9516264444 वाला, उसमें आप फ़ोन करके मंगवा लीजिएगा, आपके यहाँ भेज देंगे। लेकिन ये तुलसी का सेवन इस वक्त आप लोग कर लो, ये बहुत अच्छा औषधि है। और आप लोग चाहे तो गिलोय रस का भी जो है सेवन कर लीजिए, उससे भी आपको जो है अभी जो बुखार आने के कारण बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो बुखार के कारण प्लेटलेट गिर जा रहा है या कई लोगों को बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो गिलोय बहुत अच्छा औषधि है।
चाहे तो गिलोय घनवटी भी सेवन कर लो और चाहे तो ये गिलोय रस भी आता है ऐसा, ये गिलोय रस का भी सेवन आप लोग कर सकते हो। तो ये इन औषधियों का आप लोग सेवन करें। दुनीचंद जी लिखते हैं साहिब बंदगी गुरुजी कब आएंगे हिमाचल। दुनीचंद शायद दुनीचंद ही हैं जो मंडी का, किसने बुक किया था प्रोग्राम अभी जो हिमाचल में, हिमाचल मंडी में प्रोग्राम बुक हुआ था, लेकिन अब ये कोरोना के कारण से क्या नाम था उनका, इंद्रजीत। एक हमारे दुनीचंद जी जो है वहाँ पे हिमाचल में एक इंद्रजीत या इंद्रदेव ऐसा कुछ करके एक हमारे भक्त रहते हैं, उन्होंने गुरुदेव को बुलाने के लिए कुछ सेवा राशि 11,000 की भेज करके अपना बुक भी करवा दिया था। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत हो गई कि कोरोना के कारण शायद आना कैंसिल हो जाएगा ऐसा लग रहा है, थोड़ी है तो मुश्किल ही। और शाह जी कुमार नवीन जय गुरुदेव कटिहार से हैं, कटिहार बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार शायद बिहार में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेद प्रताप सिंह चौहान गुरुदेव को सादर प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। सज्जन मालवी जी प्रणाम। और धरा राजाराम रवासी मंडलोई जय गुरुदेव। विनोद चौहान जी जो है महाकाल नगरी उज्जैन से हैं, धन्यवाद विनोद चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय यादव जी जय गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, पूरी शुभकामनाएं हैं। हेमराज जी शाह कुमार जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो गुरुदेव जी का बहुत जल्द ही ऑनलाइन सुखद सत्संग समागम अब शुरू हो रहा है। हमारे बहुत सारे भक्त लोग अपने अपने घर से ही अपनी परिवार की तरफ से इसी बहाना गुरुदेव जी की इस समय में सेवा भी कर रहे हैं, इसी बहाना अपनी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके परिजनों के स्मृति में या अपने शुभ मांगलिक कार्यों के उपलक्ष्य में इस तरीके के सुखद सत्संग समागम का आयोजन करा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग कराने की इच्छा रखते हैं वे यहाँ पे मैं नंबर एक बार और डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। और किसी भी तरीके से आप लोगों को कुछ अगर जानकारी चाहिए होगी तो ये नंबर मैं जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग बात करिए फ़ोन करके, आपको और भी जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने करा सकते हैं। मनोज नामदेव जी लिखते हैं साहिब बंदगी ब्यावरा राजगढ़ एमपी में गुरुजी आए थे, मैंने उनका सत्संग पूरे दिन सुना है। धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सिंह गहरवार जी साहिब बंदगी लिखते हैं, बजरंग जी जय गुरुदेव, साहिब बंदगी गुरुदेव जी रायपुर में कब दर्शन हो पाएगा गुरुदेव जी का। साहू जी गुरुदेव जी का प्रोग्राम छत्तीसगढ़ का अभी कोरोना के कारण थोड़ी मुश्किल है, अभी कब क्या होगा इसकी कोई डेट नहीं है। नहीं तो कबीर जयंती जो थी जून में, उसमें बिल्कुल बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन तैयार होता है। दुनीचंद लिखते हैं गुरुजी नाम लेना चाहता हूं, इसलिए किसी और गुरुजी का प्रोग्राम रखा है, मुझे अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अभी कोरोना के कारण मुझे नहीं लगता है कि शायद आना हो गुरुदेव का। आना भी होगा तो जब परिस्थितियां थोड़ी सही होगी तभी वहाँ पे आएंगे और फिर आपको सूचना कर दी जाएगी। राजू पाल लिखते हैं सब बेहतरीन होगा, ऑनलाइन कार्यक्रम गुरुदेव जी का सुरक्षित रहेगा। ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा है, गुरुदेव अपने यहाँ सेफ सुरक्षित रह करके सत्संग का कार्यक्रम कर सकेंगे, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रीतम साहू जी लिखते हैं साहिब बंदगी, धन्यवाद प्रीतम, साहिब बंदगी। और नरोत्तम सरोए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, साहिब बंदगी नरोत्तम, बहुत बहुत साहिब बंदगी, प्रणाम। सुमित कुमार जी लिखते हैं जय गुरुदेव, धन्यवाद सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। तो आज मैं जो है आपके साथ में साहू जी धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैंने आप सब लोगों को गुरुदेव जी से जुड़ी हुई सूचनाएं दिया। आप लोगों को किसी को और कुछ अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं आज का लाइव समाप्त करूंगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं जब भी समय मिलेगा फिर लाइव आकर के आपके साथ चर्चा करूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।